हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं कार्य चल रहा है। ठीक है, लास्ट वीडियो क्लास में हमने कोशिका संरचना के बारे में बात की थी। ठीक है, उसका पूरा एक फ्लो चार्ट देखा था। ठीक है, अगर आपको ये फ्लो चार्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तो कोशिका से रिलेटेड आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसे उसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इस फ्लो चार्ट को हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, ताकि ये फ्लो चार्ट हमें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो कोशिका संरचना में आपकी दो चीज़ें आती हैं, कोशिका आवरण और दूसरा जीव द्रव्य। ठीक है, कोशिका आवरण हम किसे कहते हैं? जो कोशिका को, ठीक है, कोशिका को जो चारों तरफ से घेरे रहती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका आवरण बोलते हैं। ठीक, या हम बोल सकते हैं जो जीव द्रव्य को चारों तरफ से घेरे रहती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारा घर होता है, ठीक है, आपके घर को चारों तरफ से आप बाउंड्री कर रखते हो, ठीक है, बाउंड्री बनाते हैं। सेम उसी प्रकार कोशिका आवरण काम करती है। बाउंड्री क्या करती है? जो घर की बाउंड्री होती है, कहीं की भी बाउंड्री, चाहे स्कूल की बाउंड्री हो, ठीक है, तो वो बाउंड्री का काम क्या होता है? सुरक्षा देना। ठीक है, उसको चारों तरफ से वो घेरे रहती है, वो घर को चारों तरफ से घेरे रहती है और घर को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, सेम उसी प्रकार आपका कोशिका आवरण है। वो जीव द्रव्य को या कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहती है और उसको क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अगर हम बात करें जीव द्रव्य की, तो जीव द्रव्य में कोशिका के अंदर, कोशिका आवरण के अंदर जितने भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य में दो चीज़ें होती हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, अगर हम केंद्रक को हटा दें तो हम उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक को हटाने के बाद, केंद्रक कहाँ होता है? मध्य में होता है। ठीक है, केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? मध्य में। अगर हम केंद्रक को हटा दें तो जितनी चीज़ें बचती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में आपका दो क्षेत्र आता है। एक आता है आपका साइटोसोल, दूसरा आता है ट्रोफोप्लाज्मा। ठीक है, साइटोसोल वह क्षेत्र जहाँ पर कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते। ठीक है, ट्रोफोप्लाज्मा वह क्षेत्र जहाँ पर कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनके दो भाग होते हैं। एक तो आपका कोशिकांग हो गया, ठीक है, जो कहते हैं कोशिका के अंग होते हैं उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। तो अब एक तो आपका कोशिकांग हो गया, दूसरा आपका अंतर्विष्ट पिंड हो गया। ठीक है, यानी आपका जो उत्सर्जी पदार्थ है, संचित पदार्थ है, ठीक है, स्रावी पदार्थ है, तो वो कोशिका में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, कोशिकांग में आपके कुछ कोशिका ऐसे, कुछ कोशिकांग होते हैं ऐसे होते हैं जो एक कला से या घिरे होते हैं। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो दोहरी कला से घिरे होते हैं। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो किसी भी कला से घिरे हुए नहीं रहते, यानी कोई भी आवरण से घिरे हुए नहीं रहते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कला रहित बोलते हैं। ठीक है, जो दो आवरण से घिरे होते हैं उन्हें हम दोहरी कला युक्त कोशिकांग बोलते हैं, और जो एक ही आवरण से घिरे हुए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एकल कला युक्त कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, तो आपका एकल कला युक्त कोशिकांग क्या हो गया? जितने प्लास्टिड हैं, जितने लवक हैं, ठीक है, आपका माइट्रोकांड्रिया हो गया, ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन है। ठीक है, दोहरी कला युक्त तो आपका ईआर हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, रिक्टिका हो गया आदि। ठीक है, कला रहित आपका सेंट्रोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। ठीक, अंतर्विष्ट पदार्थ में आपका संचित पदार्थ हो गया, जैसे प्रोटीन है, वसा है। उत्सर्जी पदार्थ हो गया आपका लैटेक्स है, गम्स है आदि। ठीक है, तो ये आपका था कंप्लीट कोशिका संरचना। अब हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी डाउट्स ना रहे। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पुट ऑन हो, हम उसका आंसर आसानी से दे सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कोशिका आवरण से। ठीक है, तो हम फटाफट से हेडिंग डाल लेंगे आप सभी। तो हेडिंग डाल दीजिए कोशिका आवरण। ये तो हम हेडिंग डाल लेंगे कोशिका आवरण, कोशिका आवरण। ठीक है, सेल इनवलप, सेल, ठीक है, इसमें लिखेंगे यह निम्न प्रकार की होती है। ठीक है,
सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ठीक है। सेल वॉल, मैंने आपको जैसे बताया था कि जो हमारा कोशिका आवरण है वो 3 होती है। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका कला होती है और ग्लाइकोकैलिक्स होती है, ठीक है। किसी में एक पाई जाती है, किसी में ये दोनों पाई जाती हैं और किसी में ये तीनों पाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, ठीक है। अगर हम बात करें कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, तो कोशिका भित्ति की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। कोशिका भित्ति जितने भी पादप हैं आपके, ठीक है, सभी पादप में, जीवाणु में, साइनोबैक्टीरिया में एवं कुछ प्रोटिस्टा वर्ग के कुछ जातियों में की जो कोशिकाएं होती हैं उनके चारों तरफ ये निर्जीव पदार्थ से बनी परत के रूप में पाई जाती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये कोशिका को आकार एवं सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि जितने भी पादप हैं, सभी पादप, सभी जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया एवं प्रोटिस्टा वर्ग के जो कुछ जातियाँ होती हैं उनकी कोशिकाओं में ये चारों, ठीक है, इनकी कोशिकाओं में ये चारों ओर निर्जीव पदार्थों से बनी परत के रूप में पाई जाती है, ठीक है। निर्जीव पदार्थों से बनी परत के रूप में पाई जाती है और ये क्या करती है, उन्हें आकार प्रदान करती है और सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। पर जंतु कोशिका में, ठीक है, पर ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ठीक है। ये किसमें पाई जाती है, जितने भी पादप हैं, जीवाणु हो गए, आपके साइनोबैक्टीरिया हो गए, ठीक है, और क्या नाम है आपके जो कवक हो गए, ठीक है, प्रोटिस्टा वर्ग के कुछ जो जाति हो गए, उन सब में ये निर्जीव पदार्थों से बनी एक परत के रूप में पाई जाती है जो कोशिकाओं को आकार एवं सुरक्षा प्रदान करती है, परंतु जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कोशिका भित्ति की खोज, कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। पौधों की कोशिका में जीवाणु में साइनोबैक्टीरिया एवं कवक में प्रोटिस्टा वर्ग की कुछ जातियों में ये निर्जीव पदार्थ से बनी परत के रूप में पाई जाती है, ठीक है। ये किसमें पाई जाती है, पौधों में, कवक में, साइनोबैक्टीरिया होगा आपको, जीवाणु हो गया, ठीक है। पौधों में और आपका ये जंतु में तो पाया ही नहीं जाता, ठीक है। पौधों में क्या कहते हैं, ये कोशिका, आपका पौधों में आपकी 2 परत पाई जाती है, कोशिका कला पाई जाती है और कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। तो पौधों में ये कोशिका कला के बाहर पाया जाता है, कोशिका कला अंदर की तरफ होती है और कोशिका भित्ति क्या होती है, बाहर की तरफ पाई जाती है, ठीक है, रूप में पाई जाती है। इसी में आगे हम लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे जीवाणुओं में कोशिका भित्ति,
ठीक है। तो जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। ठीक है। पादप में ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। कवक में ये काइटिन व कवक सेलुलोज की बनी होती है तथा शैवालों में ये सेलुलोज, गैलेक्टेंस आदि की बनी होती है। ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जीवाणु में, ठीक है, ये तीनों आवरण पाए जाते हैं। जीवाणु में आपका कोशिका कला, कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकैलिस तीनों पाए जाते हैं। ठीक है। पौधों में आपका क्या पाया जाता है? कोशिका कला पाया जाता है और कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है। और जो आपकी जंतु कोशिका होती है उसमें सिर्फ कोशिका कला पाया जाता है। ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है कि किसमें कौन सी कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है। तो जीवाणुओं में ये पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, पादप में आपका ये सेलुलोज की बनी होती है, कवक में ये काइटिन की बनी होती है और शैवालों में ये सेलुलोज और गैलेक्टेंस की बनी होती है। ठीक है। आपकी जो कोशिका भित्ति है इसमें आपके 4 स्तर होते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे इसको, लिखेंगे कोशिका भित्ति की संरचना में 4 स्तर पाए जाते हैं। 4 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है। ये पहला हो गया आपका प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल, इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है। दूसरा है आपका द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है। थर्ड है आपका तृतीयक कोशिका भित्ति। तृतीयक कोशिका भित्ति, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिटरी सेल वॉल। एंड फोर्थ है आपका मध्य पटलिका। मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला। ठीक है। ये आपके 4 पार्ट होते हैं कोशिका भित्ति की संरचना में। ये 4 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है। तब इसका हम फिगर देख लेते हैं, तब आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका हम फिगर पहले बना लें। ठीक। तो ये आपके कोशिका भित्ति का स्ट्रक्चर है। आपको ये जो बीच में सीधी लाइन दिख रही है जिसमें मैं पेन मोड, जिसको मैंने हल्का सा डार्क कर रखा है, इसको हम बोलते हैं मध्य पटलिका। ठीक है। क्या बोलते हैं? मध्य पटलिका यानी मिडिल लैमेला। ठीक है। उसके बाद आपको जो डॉट डॉट करके दोनों तरफ से, मध्य पटलिका के दोनों तरफ से जो दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद जो ये आपको लाइन लाइन जो दोनों तरफ से दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक कोशिका भित्ति। ठीक है। तृतीयक कोशिका भित्ति ये सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ठीक है। कभी कभी किसी कोशिकाओं में, कुछ कोशिकाओं में ये पाई जाती है। ठीक है। अधिकांश आपका ये अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है, पर ये सभी में जरूरी नहीं कि सभी में पाया जाता है। ठीक है। कभी कभी पाया जाता है, ये रेयर है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपका जो तृतीय कोशिका भित्ति वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। सभी कोशिकाओं में से तीन ही चीज़ पाया जाता है। आपका मध्य पटलिका हो गया। ठीक है। मध्य पटलिका हो गया, आपका प्राथमिक कोशिका भित्ति हो गई और द्वितीय कोशिका भित्ति हो गई। ठीक है। ये 3 ही चीज़ आपका पाया जाता है। तृतीय कोशिका भित्ति होता है वो आपका रेयर है, ये कुछ ही कोशिकाओं में
अनावृत्ति बीजी पौधों के कुछ ही कोशिकाओं में ये पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसे ओपन करके मतलब इसे और थोड़ा जूम करके आपको अगर दिखाऊं, आपको शायद इस तरह में ना समझ में आ रहा हो, अगर मैं इसे और थोड़ा सा दिखा दूं तो एकदम बीच में, ठीक है, बीच में क्या होती है, मध्य पटलिका होती है। और ये इसका जो दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ से, ये दोनों तरफ से बनता है। इसको ये क्या है, द्वितीयक कोशिका भित्ति है। ठीक है, ये क्या है, द्वितीयक। ठीक है, फिर इसी के दोनों तरफ से क्या बनती है आपकी तृतीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, ये इसको मैं लाइन से अगर ड्रॉ कर दूँ तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये क्या है, ये आपकी तृतीयक कोशिका भित्ति है, और सॉरी द्वितीयक, ये आपका द्वितीयक हो गया और ये आपका प्राथमिक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये आपका प्राथमिक है। ठीक है, मध्य पटलिका के जो बीच में मध्य पटलिका के अगल बगल क्या होती है, प्राथमिक होती है। फिर प्राथमिक भित्ति के बाद, ठीक है, प्राथमिक भित्ति के बाद क्या आते थे, तृतीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, यानी द्वितीयक कोशिका भित्ति के अंदर प्राथमिक कोशिका भित्ति और उसके अंदर मध्य पटलिका। ठीक है, तो जो आपकी कहते हैं मध्य पटलिका कहाँ स्थित होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर। ठीक है, जो दोनों आपकी भित्ति कोशिका हैं, ठीक है, जो आपकी दोनों, ठीक है, आपके जो दोनों प्राथमिक और द्वितीयक है उनके मध्य में ये स्थित होती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये कोशिका को जोड़ने का कार्य करती है। जैसे सीमेंट क्या कहते हैं, सीमेंट ईंटों को जोड़कर रखता है ना, तो उसी प्रकार मध्य पटलिका का कार्य होता है कोशिकाओं को, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन सभी को आपस में जोड़े रखने का कार्य करती है। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, तो ये पैक्टीन की बनी होती है। ठीक है, यानी कैल्शियम व मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम व अगर कंबाइंड रूप में बोले तो पैक्टीन हम बोलेंगे। अगर इसको हम ओपन कर दें, ठीक है, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ठीक है, ठीक, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मध्य पटलिका क्या का कार्य होता है, यह कोशिकाओं को जोड़े रखने का कार्य करती है। ये किसकी बनी होती है, ये मुख्य रूप से पैक्टीन की बनी होती है। ठीक है, कंबाइंड रूप से हम पैक्टीन बोलते हैं, नहीं तो ये कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। इसको पहले आप फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद इन सब के नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि आपका ये मध्य में मध्य पटलिका होता है और इसके दोनों तरफ से ड्रॉ होता है। ऐसा नहीं कि सिंगल की मध्य पटलिका हो गया, उसके बाद ये प्राथमिक कोशिका भित्ति हो गई और ये द्वितीयक कोशिका भित्ति हो गई, ऐसा नहीं, इसका ये संरचना नहीं है। ये दोनों तरफ से ड्रॉ होती है आपकी। ये मध्य पटलिका बीच में हो गया ये, ठीक है, ये आपकी प्राथमिक कोशिका भित्ति हो गई और इसी के चारों तरफ द्वितीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम पहली हेडिंग इसकी डाल लेंगे मध्य पटलिका। ठीक, फर्स्ट हेडिंग हम डालेंगे आपकी मध्य पटलिका, मध्य पटलिका, राइट। इसमें हम लिखेंगे यह विभिन्न कोशिकाओं को, ठीक है, तो मध्य पटलिका में हम लिखेंगे यह विभिन्न कोशिकाओं को जोड़े रखने का कार्य करती है और यह प्राथमिक कोशिका भित्ति के मध्य में स्थित होती है। ठीक है, और यह किसकी बनी होती है, पैक्टीन की बनी होती है। ठीक है, कंबाइन, ये किसका कंबाइन रूप है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, कंबाइन रूप में इसको क्या बोलते हैं, पैक्टीन बोलते हैं। तो ये पैक्टीन की बनी होती है। अगली नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे अपनी प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है, तो यह परत नई बनी कोशिकाओं में, यानी जो नए पौधे होते हैं, ठीक है, जो पौधे आपके नए, ठीक है, जो नए पौधे होते हैं उनमें ये परत पाई जाती है। ठीक है, तो यानी ये परत जो नई बनी कोशिकाएं हैं उनमें ये पाई जाती है। ये पतली और प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, प्रत्यास्थ मतलब फैलने में सक्षम होती है, यानी ये फैलती है। ठीक है, ठीक, और ये किसकी बनी होती है, यह सेलुलोज फैक्टिक पदार्थों
हेमीसेलुलोज व पॉलीसेकेराइड की और शर्कराओं की बनी होती है और इसकी मोटाई 1.3 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, यह मेरिस्टेमी, मेरिस्टेमी को हम हिंदी में विभोज्योतक यानी ऐसे ऊतक जो लगातार विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, तो ये मेरिस्टेमी यानी विभोज्योतक तथा वृद्धि करती हुई कोशिकाओं में केवल पाए जाते हैं, यानी जो आपकी कोशिका वृद्धि कर रही है ये उसमें पाई जाती, प्राथमिक कोशिका भित्ति उसमें पाई जाती है। ठीक है, थर्ड हम लिखेंगे आपका थर्ड पॉइंट है द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, यह कहाँ पाई जाती है? यह प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर कई स्तरों की बनी होती है। ठीक है, और ये किसमें? ये जो आपकी नई कोशिकाएं बन रही हैं ये उसमें पाई जाती है। ठीक है, और द्वितीय कोशिका भित्ति आपका जो परिपक्व हो गए हैं, ठीक है, उनको जो कोशिकाएं परिपक्व हो गई हैं उनमें ये पाई जाती है और इसकी मोटाई कितनी होती है? 5 से 10 माइक्रोन तक ये मोटी होती है और ये भी सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड, शर्करा व हेमिसेलुलोज की बनी होती है। ठीक, तो इसमें हम लिख लेंगे तो द्वितीयक कोशिका भित्ति यह प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की ओर होती है और कई परतों की बनी होती है। ठीक है, यह उन कोशिकाओं में पाई जाती है जो वृद्धि करके परिपक्व हो चुकती हैं। ठीक है, इनकी मोटाई 5 से 10 माइक्रोन तक होती है और यह सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पॉलीसेकेराइड, शर्करा की बनी होती है, पर इसमें पैक्टिन नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें पैक्टिन नहीं पाया जाता। ठीक है, और कुछ में की द्वितीयक कोशिका भित्ति में लिग्निन पाया जाता है। ठीक है, लिग्निन पाया जाता है जिससे भित्ति को क्या होता है? दृढ़ता मिलती है। ठीक है, एंड फोर्थ हेडिंग हम लिखेंगे तृतीयक कोशिका भित्ति। मैंने आपको बताया कि तृतीयक कोशिका भित्ति सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ठीक है, तृतीयक कोशिका भित्ति, ठीक है, यह सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, कुछ ही कोशिकाओं में। ठीक है, कुछ ही अनावृत्तिबीजी पौधों के कुछ ही कोशिकाओं में यह पाई जाती है। ठीक है, और यह जो द्रव्य के सूखे हुए अवशोषों का निक्षेपण होता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक, तो तृतीयक कोशिका भित्ति, कभी कभी कोशिकाओं में तृतीयक भित्ति भी पाई जाती है। यह जीव द्रव्य के सूखे हुए अवशोषों का निक्षेपण होता है। ठीक है, इसमें सेलुलोज व हेमिसेलुलोज के अतिरिक्त जॉलॉन भी पाया जाता है और इसकी खोज किसने की थी? साइरल फिग ने की थी। ठीक है, तो ये आपकी कोशिका भित्ति की संरचना। ठीक है, कोशिका भित्ति में चार स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से? मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति। ये आपके तीनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पर तृतीयक कोशिका भित्ति आपकी कुछ ही कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, मध्य पटलिका मध्य में होता है और यह कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने का कार्य करती है। ठीक है, प्राथमिक कोशिका भित्ति आपकी जो नई बन रही कोशिका होती है, नए बन रहे पौधे जो होते हैं उनकी कोशिकाओं में ये पाया जाता है। ठीक है, और आपका द्वितीयक कोशिका भित्ति उन कोशिकाओं में पाया जाता है जो वृद्धि करके परिपक्व हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो ये इन तीनों के बारे में हमने अलग अलग पढ़ लिया। ठीक है, आपकी जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, आपका जो कोशिका भित्ति, इनमें ना कहीं कहीं पर जगह जगह पर छिद्र होते हैं। ठीक है, इन छिद्रों के माध्यम से एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से जुड़ा होता है। ठीक है, ये हम अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, कि इन जो कोशिका भित्ति होती है इनमें जगह जगह में छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों के माध्यम से एक कोशिका का द्रव्य दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से आपस में जुड़े रहते हैं। इस परिवहन को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, हम एक साथ पूरा इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत सा लेंथी टाइप का हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज हमने कोशिका आवरण कंप्लीट किया। अभी कोशिका आवरण में पूरा नहीं कंप्लीट हुआ। कोशिका आवरण के हमारे जो पहला जो आवरण होता है, एक जो हमारा होता है कोशिका भित्ति, उसे पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलिस, उसके बाद हम कोशिका कला को समझेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही।
आज की वीडियो क्लास में आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आपसे हर सैटरडे, ठीक है, एक नेक्स्ट सैटरडे तो अभी कल ही है, पर इस सैटरडे को नहीं, अब जो आने वाला सैटरडे, अब मैं हर सैटरडे आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में दें, कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, आपका मेरा नंबर आपके पास है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके उसे लिख कर सारे आंसर और मेरे व्हाट्सएप पे कर दें, ठीक है। तो अब हर सैटरडे, मैं हर वीडियो के अब लास्ट में नहीं पूछूंगी, हर सैटरडे जितनी भी वीडियो, जैसे आप मैंने सैटरडे से पूछ लिया आपको, फिर उसके बाद जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी उन सारे वीडियोस के से रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट सैटरडे में पूछेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।